हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 24th वीडियो है, 24वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9 के 15 चैप्टर की 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10 की ये 9th वीडियो है, यानी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल का पोर्शन इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स से होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। टोटल हम 34 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा इन 34 एमसीक्यू में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ए चाइनीज स्कूल बॉय यानी चीन के विद्यार्थी, ए चिंपैंजी, ए स्पाइडर यानी मकड़ी, ए बैक्टीरियम जीवाणु। किससे ज्यादा समानता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए चाइनीज स्कूल बॉय, चीन के विद्यार्थी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है इनमें से? आवर आर्म एंड ए डॉग्स फोर लेग, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। आवर टीथ एंड एन एलिफेंट टस्क, हमारे दांत तथा हाथी के दांत। पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्थारी। डी ऑल ऑफ द अबो, उपर्युक्त सभी। तो समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद दोनों समजात हैं, हमारे दांत और हाथी के दांत समझाते हैं, आलू एवं घास की ऊपरी भूस्थारी ये भी समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? जैव विकास का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेबीएस हल्डेन, स्टैनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी उरे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किस वैज्ञानिक ने वंशानुगत का नियम दिया? वंशानुगत का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जेबीएस हल्डेन, स्टैनले एल मिलर एंड हैरोल्ड सी उरे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल। सो मेंडल ने वंशानुगत का नियम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as. मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। यानी लंबे पौधे बैंगनी पुष्प वाले और बोने पौधे सफेद पुष्प वालों से संकरण कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें लगभग आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। ए TTWW, TT स्मॉल w, T स्मॉल t WW, T स्मॉल t W small w. So option C is the right answer, TTWW. Next question, there would be only very minor difference between bacteria's succeeding generations due to small inaccuracies in what. जीवाणु विभक्त होकर अन्य जीवाणु उत्पन्न होते हैं जिनमें आपस में बहुत समानताएं होती हैं, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो किस समय हुई न्यून त्रुटियों की वजह से उत्पन्न हुई होंगी। ए डीएनए कॉपिंग यानी डीएनए प्रतिकृति, बी सेल डिवीजन कोशिका विभाजन, सी मेकिंग क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमेटिन पदार्थ बनाते समय, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग के दौरान बहुत कम अंतर होता है और मैक्सिमम समानताएं आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड? कौन से जनन में विविधता अपेक्षाकृत और ज्यादा होती है? ज्यादा विविधता किसमें होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, रीजनरेशन, पुनर्जनन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी, ज्यादा विविधता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लांट ग्रेगर जॉन मेंडल प्रोड्यूस्ड प्रोजनी बाय क्रॉसिंग देम? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किन दो तरह के पौधों को संक्रमण द्वारा उगाया? किन दो तरह के पौधों को संकरण द्वारा उगाया? चना, ग्राम, मूंग, गार्डन पी, बगीचे का मटर, मैंगो, आम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गार्डन पी, बगीचे का मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोजनी प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट जनरेशन F1 बाय क्रॉसिंग टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट्स बाय मेंडल? मेंडल द्वारा लंबे तथा बौने पौधों के संकरण से तैयार पहली संतति यानी F1 पीढ़ी का क्या परिणाम रहा था? ए, हाफ टॉल एंड हाफ शॉर्ट ऑफस्प्रिंग, आधे लंबे तथा आधे बौने पौधे, 3/4 टॉल एंड 1/4 शॉर्ट ऑफस्प्रिंग, 3/4 लंबे तथा 1/4 बौने पौधे, सी, ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग, सभी पौधे लंबे थे, डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग, सभी पौधे लंबे थे। F1 पीढ़ी के सभी लंबे थे और F2 पीढ़ी में 4 में से 3 लंबे और 1 बोना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स F1 into F1 प्रोजनी ऑफ F2? मेंडल द्वारा F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाए जाने पर F2 संतति का क्या परिणाम रहा था? ए, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट, 3 लंबे तथा 1 बोना, 2 टॉल्स एंड 2 शॉर्ट, 2 लंबे तथा 2 बोने, ऑल टॉल, सभी लंबे, 1 टॉल एंड 3 शॉर्ट, 1 लंबा तथा 3 बोने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट, 3 लंबे तथा 1 बोना हुआ था। पहली F1 पीढ़ी में तो सभी के सभी लंबे हुए थे और F2 पीढ़ी में 3 लंबे 1 बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ट्रेट्स इन F2 जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय मेंडल? मेंडल द्वारा तैयार की गई F2 पीढ़ी की संतति में टीटी, टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टीटी लक्षणों का अनुपात क्या था? अनुपात बताना आपको, 1:1:1, 2:1:1, 1:1:2 और 1:2:1। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1:2:1, 1:2:1 था। यानी टीटी 1 और ये कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड दोनों स्मॉल टी 1, ये इनका अनुपात था, 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ पी सीड्स ऑफ राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled yellow, wrinkled green pea of F2 जनरेशन इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग में मटर के F2 पीढ़ी की संतति में गोल पीले बीज, गोल हरे बीज, झुर्रीदार पीले बीज, झुर्रीदार हरे बीज का अनुपात क्या था? ए, 9:3:3:1, 8:4:2:1, 1:3:3:9, 6:4:2:1। So option A is the right answer, 9:3:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1। Next question, in human cells each germ set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces, each called what? मानव कोशिका में प्रत्येक जीन सेट सिर्फ एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के भिन्न भिन्न स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं? ए, क्रोमोसोम गुणसूत्र, बी, थ्रेड्स धागे, सी, न्यूक्लियस केंद्रक, डी, जीन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रोमोसोम और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ प्रोजनी इन रेप्टाइल्स? श्री सर्प की संतति का नर या मादा होना किस पर निर्भर करता है?
ए जर्म सेल्स, कायिक कोशिका, बी द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट, निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर, सी सेक्स क्रोमोसोम्स, जनन गुणसूत्र पर निर्भर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट, निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है श्रीसर्प की संतति का नर या मादा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल कैन इंडिविजुअली चेंज इट्स सेक्स, कौन से प्राणी अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं? वो कौन से प्राणी हैं जो अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं, विच कैन चेंज देयर सेक्स? स्नेक सांप, ह्यूमन मानव, स्नेल्स घेंगा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्नेल्स घेंगा। स्नेल्स कैन चेंज देयर सेक्स, घेंगा अपना लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन हैव, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 46, 24, 12, 23। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 23 पेयर। कितने जोड़ी पूछा है तो 23 जोड़ी, और कितने गुणसूत्र? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन हैव, मानव में कितने जोड़ी जनन गुणसूत्र होते हैं? 1 पेयर एक जोड़ी, 2 पेयर दो जोड़ी, 23 पेयर 23 जोड़ी, 46 पेयर 46 जोड़ी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 पेयर एक जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड, स्त्री में लिंग सूत्र यानी गुणसूत्र का पूरा युग्म होता है, दोनों लिंग सूत्र को क्या कहते हैं? ए एक्स, बी वाई, सी जेड, डी डब्ल्यू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्स। वुमेन में एक्स एक्स होते हैं और मेन में एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है, गलत है, वो बताना है आपको। ए वुमेन हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। बी मेन हैव एक्स वाई क्रोमोसोम, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। सी ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, मानव में सभी गुणसूत्र का पूरा युग्म होता है। डी ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जीन द्वारा लक्षण पर काबू पाया जाता है। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है वो बताना है आपको। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड बोला है, जबकि पेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सेक्स क्रोमोसोम है जो एक्स एंड वाई तो वो पेयर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम, बच्चों का लिंग निर्धारण कहां से प्राप्त होने वाले गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? ए मदर माता, बी फादर पिता, सी बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फादर, पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, क्योंकि मदर में तो दोनों के दोनों एक्स एक्स हैं और पिता में एक्स एंड वाई, तो अगर दोनों में से एक्स एक्स आ गए तो लड़की और पिता में से वाई आ गया, उधर तो है ही एक्स, तो लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड who inherits X chromosome from father and X chromosome from mother, जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तथा मां से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है, उसका लिंग निर्धारण क्या होगा? ए गर्ल लड़की, बी बॉय लड़का, सी इधर बॉय और गर्ल, या तो लड़का या लड़की, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गर्ल लड़की, क्योंकि दोनों ये एक्स एक्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ चाइल्ड हु इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, जिस बच्चे को अपने पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तथा मां से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है, उसका लिंग निर्धारण क्या होगा? गर्ल लड़की, बॉय लड़का, इधर बॉय और गर्ल, या तो लड़का या लड़की, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बॉय लड़का, पिता से वाई और मां से तो एक्स ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिलेक्शन इज डायरेक्टिंग इवोल्यूशन इन द बीटल पॉपुलेशन,
किस चयन की वजह से भृंग यानी बीटल समष्टि में विकास हुआ है? ए नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, बी क्रो कौवा, सी एलिफेंट हाथी, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट स्टेटमेंट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो आपको बताना है। ए लो वेट इज ए ट्रेट दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनी, संतति में कम वजन होना वंशानुगत लक्षण है। बी रिमूवल ऑफ टेल ऑफ माइस चेंज द जीन ऑफ द जर्म सेल्स, चूहों की पूंछ को कई पीढ़ियों तक काटते रहें तो बिना पूंछ वाली संतति पैदा होगी। सी बैक्टीरियल सेल्स हैव न्यूक्लियस, जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक होता है। डी preserved traces of living organisms are called fossils, जीवों के परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, preserved traces of living organisms are called fossils, ये सही है। जीवों के परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, बाकी ये सभी गलत हैं। भाई लो वेट इज ए ट्रेट कैन बी इनहेरिटेड बाय प्रोजेनी, नहीं। रिमूवल ऑफ टेल, चूहे की पूंछ को कई पीढ़ियों तक काटते रहेंगे तो बिना पूंछ वाली संतति पैदा होगी, बिल्कुल गलत। बैक्टीरियल सेल्स हैव न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं होता है, बैक्टीरिया की सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिजम्स? जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? सेल, कोशिका, हार्ट, हृदय, ब्रेन, मस्तिष्क, माइटोकॉन्ड्रिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेल, कोशिका। Cell is the basic unit of life in organisms. Next question. Where were the dinosaur skull fossil found in India? भारत में डायनासोर की खोपड़ी के जीवाश्म कहां पर मिले हैं? डायनासोर की खोपड़ी के जीवाश्म, ए गंगा वैली, गंगा घाटी में, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी में, अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियों पर, शिवालिक हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियों पर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी में डायनासोर की खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर्स वर, डायनासोर क्या थे? बर्ड्स, पक्षी थे, मैमल्स, स्तनधारी थे, रेप्टाइल्स थे विद फीदर्स यानी पंखों वाले सरीसृप, या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेप्टाइल्स विद फीदर्स, पंखों वाले सरीसृप थे डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज आर कॉल्ड, मानव प्रजाति के सबसे प्राचीनतम सदस्यों को क्या कहते हैं? ए होमो सेपियंस, बी होमो ह्यूमन यानी होमो मानव, अफ्रीकन ह्यूमन, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सबसे प्राचीनतम सदस्य को, मानव प्रजाति के सबसे प्राचीनतम सदस्य को होमो सेपियंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ह्यूमन केम फ्रॉम, मानव की उत्पत्ति कहां से हुई? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अफ्रीका, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई और धीरे धीरे पूरे संसार में फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज? दिस वाज सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय, कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह किसके द्वारा किए गए प्रयोगों द्वारा पता चलता है? ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी स्टैनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी उरे, सी ग्रेगर जॉन मेंडल, डी जेबीएस हल्डेन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टैनली एल मिलर तथा हेराल्ड सी उरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द organs of organisms of different species whose work are different but basic structure are same are called, उन अंगों को जो अलग अलग स्पीशीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन आधारभूत संरचना में एक समान है, इन्हें क्या कहते हैं? ए एनालोगस समजात, होमोलोगस समरूप, सेम एक जैसे, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनालोगस, एनालोगस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स
of different species whose work are same but basic structure are different are called. उन अंगों को जो अलग अलग स्पीशीज के जीवों में एक समान कार्य करते हैं लेकिन आधारभूत संरचना में अलग अलग हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एनालोगस, होमोलोगस, सेम, नन ऑफ दिस. So option B is the right answer, homologous. Next question. Wings of butterfly and wings of bat are blank organs. एक तितली तथा चमगादड़ के पंखों को क्या कहा जाता है? एनालोगस, समजात, होमोलोगस, समरूप, सेम, एक जैसे, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होमोलोगस, समरूप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following factors could lead to the rise of a new species? निम्न में से कौन सा कारक नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक है? नई स्पीशीज के उद्भव में नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन, लेस ट्रांसफर ऑफ जीन, जीन प्रवाह कम होना, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों में परिवर्तन, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी. तो ये थे आपके क्लास 9 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 9 से 34 जो एमसीक्यूज बन सकते थे. होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, चलता हूं, जल्दी फिर मिलूंगा चैप्टर 10 के साथ जो कि होगा लाइट का चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर.